अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब अपडेट विद रहमान। दोस्तों, नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में अनाउंस होने वाली जॉब्स के हवाले से। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में पंजाब पुलिस में असिस्टेंट की जॉब्स BS16 की अनाउंस हुई हैं, जिसकी लास्ट डेट अभी चल रही है, जिसकी लास्ट डेट अभी 7 अक्टूबर 2024 है। जिन बच्चों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया, इसकी 102 सीट्स हैं। तमाम बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो ग्रेजुएट हैं, जिनके पास 14 साल तालीम है और किसी भी सब्जेक्ट में हो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से लेकर 30 साल है मेल के लिए और 18 से लेकर 33 साल है फीमेल के लिए। लेकिन यहाँ पे जो जॉबियन पर्सन है जो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो वैल्यूएबल नहीं है, वो अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जब जिस दिन से वो जॉब गवर्नमेंट जॉब में एंटर हुए हैं उनकी वही वही जो डेट ऑफ बर्थ थी, तब जो उनकी डेट ऑफ बर्थ थी वही कंसिडर होगी। वो बिल्कुल इजी तरीके से अपना बेफिक्र होकर इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्या तरीकाकार होता है, क्या वो इजी होते हैं या मुश्किल होते हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। PPSC पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पंजाब पुलिस असिस्टेंट सिलेबस पेपर पैटर्न सिंपल पेपर पास्ट पेपर 2024 ऑफिशियल। तो यहाँ पर हमारे पास पेपर पैटर्न है 2024 का, जो हमारे पास पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर होगा। कि इस तरह का पेपर हमारे पास आएगा जो हम सॉल्व करेंगे, राइट। उसमें टोटल मार्क्स कितने होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा। वन पेपर MCQs होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ MCQs आएंगे। टोटल MCQs 100 होंगे और हमारा पेपर सारा MCQs बेस्ड होगा। हमारा पेपर सारा का सारा MCQs बेस्ड होगा। हम उस पे MCQs की तरह ही उसको सॉल्व आउट करेंगे, लेकिन उसमें टोटल टाइम जो है वो 90 मिनट होगा। यहाँ पर कुछ बच्चे जो है परेशान होंगे या कुछ बच्चे खुश होंगे या कि 90 मिनट है, 100 मार्क्स का पेपर है, एक एक MCQs है, इसी तरीके से आधे घंटे में सॉल्व करके घरों घर। तो ऐसे नहीं होगा। देखें, यहाँ पर ना उन्होंने थोड़ा सा इस चीज को टफ बनाया है। टफ इस तरह बनाया है कि जब आप पेपर को आपको पेपर मिलेगा, ठीक है, एक आपको एक MCQs के लिए अलग क्वेश्चन पेपर मिलेगा और उसके साथ एक जवाबी कापी भी मिलेगी। जवाबी कापी से मीन कि आपको एक उसके साथ बबल शीट मिलेगी। एक पेपर होगा जिसके ऊपर बबल्स बने होंगे। MCQs नंबर A B C D, इनके 4 ऑप्शन होंगे ना। उन ऑप्शंस को आपने ये के करेक्ट ऑप्शन जो है उस पर टिक लगाना है, ठीक है ना। उसके ऊपर टिक लगाओगे, ठीक है, और जब आप टिक लगाओगे तब वो आपका बिल्कुल ऑप्शन जो है वो फिर वैल्यूएबल होगा। और यहाँ पर टेस्ट मीडियम जो है वो MCQ बता चुका हूँ, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग FPSC यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वहां पर क्या होता है कि वहां पर जो है नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं या पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो सिर्फ FPSC को इस तरीके से इस नजरिए से लेते हैं कि सिर्फ CSS के इम्तहान होता है, दैट्स ऑल। और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्या होता है कि मेरिट लेवल बहुत हाई होता है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। आपका कंपटीशन एक जगह पर देखें कि 102 पोस्ट आई है और अप्लाई किया है 4 लाख लोगों ने, तो यहाँ पर ही कुछ बच्चों की कांटी छांटी हो जाती है। यानी कि कुछ बच्चे जो है, कुछ नहीं, तकरीबन यूँ कह लें कि 40 से 50+ बच्चे जो है वो इधर नेगेटिव मार्किंग की वजह से पेपर से ही निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद आपने एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होगा। जब आपके लिए वो गलत हो गया, जब आपका क्वेश्चन गलत होगा तो 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये है कि यहाँ पर कुछ भी है, कुछ भी आपका क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल श्योर हो कि आपका क्वेश्चन ठीक है, आपने वो लगाना है। यूं ही नहीं कि तुक्का लगा देना, तुक्के में आपके पिछले मार्क्स भी कट हो सकते हैं। पेपर लैंग्वेज इंग्लिश, आपके क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे इंग्लिश में होंगे। उर्दू के अलावा बाकी सारे ही इंग्लिश में होंगे। कुछ क्वेश्चन जो है उर्दू में भी आपको मिलेंगे कि उर्दू का पेपर है, ठीक है। और इस्लामिक का पेपर भी उर्दू और इंग्लिश दोनों के साथ होगा, राइट। जैसे कि हम मैट्रिक और FA में पेपर देते हैं तो एक तरफ उर्दू वाला होता है, एक तरफ इंग्लिश वाला होता है। तो इस तरह
दोनों तरफ से पेपर होगा, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये 100 मार्क्स जो हैं, ये जो 100 मार्क्स हैं, ये हमें कैसे और कौन कौन सी बुक से पढ़ने चाहिए कि हमारे 100 मार्क्स आ जाए, राइट। अब यहाँ पर जो है हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास उर्दू है, इसमें से 10 मार्क्स का पेपर आएगा यानी 10%। इंग्लिश है, उसमें से 10%। कंप्यूटर है, उसमें से 10%। कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर ये बहुत ही बेसिक्स है, इसमें एब्रीविएशन पूछ सकता है, ठीक है। इसमें क्या उसे कहते हैं, फिजिकल चीज़ें यानी कि जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, उनके बारे में पूछ सकता है। वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट टाइपिंग के हवाले से कुछ पूछ सकता है, ठीक है ना। यानी कि जो हमारे नॉर्मल हमारे नॉर्मल वे में, या यूँ समझ लें कि हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों में जो चीज़ें चलती हैं उनके बारे में ही कंप्यूटर के बारे में पूछेगा। उसके बाद जियोग्राफी है, ठीक है। जियोग्राफी ज़मीन का मुतालिया, ठीक है, उसको जियोग्राफी बोलते हैं। ज़मीन के बारे में जानना कि ज़मीन के तबई खतो खाल के बारे में जानना, ठीक है। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ है। इस्लामिक स्टडीज़ में नॉर्मल से क्वेश्चन पूछेगा, इतने कोई बड़े क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या नाम था, ठीक है ना। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या नाम था, ठीक है। और हज़रत शुएब और हज़रत मूसा का आपस में ताल्लुक़ क्या था, ठीक है ना। और इसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आपस में क्या ताल्लुक़ था। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, इनको अगर हम हमारी डेली रूटीन में ये क्वेश्चन चलते रहते हैं लेकिन हम इन पे गौर नहीं करते हैं, राइट। तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, इसमें से 10 मार्क्स लेने को बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान स्टडीज़ में 3 ही तो बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है। एक हमारे सर सैयद अहमद ख़ान हो गए, और कायद अज़म हो गए, अल्लामा इकबाल हो गए। इनके बारे में, इनकी तसानीफ़ के बारे में, अल्लामा इकबाल की तसानीफ़ कौन कौन सी हैं, इन्होंने पाकिस्तान के लिए कौन सी कंट्रीब्यूशंस की, ठीक है। खुतबा इलाहाबाद कब दिया, ठीक है। कायद अज़म इंग्लिस्तान कब गए। छोटी छोटी बच्चों वाली बातें हैं अगर हम इन पे गौर करें तो, ठीक है ना। करंट अफेयर्स में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। ये जो अभी इलेक्शंस हुए थे कब हुए थे, ठीक है। तो उसके बाद करंट अफेयर्स में इमरान खान का कोई भी ऐसा कि 9 मई, जो जब इमरान खान को पकड़ा गया तो तब क्या डेट थी, सब जानते हैं 9 मई, ठीक है। तो इस तरह के जो नॉर्मल क्वेश्चन है, या फिर एक और बात, ये जो हमारे करंट अफेयर्स लाजमी नहीं है कि सियासत और क्या से कहते हैं सोशल मीडिया से रेलिवेंट हो। कुछ ये भी पूछ सकता है, निशात मिल्स जो है लाहौर में, ठीक है, उसके ऑनर का नाम क्या है, ठीक है। अब किसी को नहीं पता होगा कि उसके ऑनर का क्या नाम है, ठीक है। मसूद टेक्सटाइल फैसलाबाद की सबसे बड़ी मिल है, तो उसके ऑनर का क्या नाम है, ठीक है। और फैसल मस्जिद जो है वो कब तमीर हुई थी, और ताजमहल कौन से सिटी में वाक़ है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछ सकता है। ये पाकिस्तान स्टडीज़ में पूछ सकता है, ये करंट अफेयर्स में भी पूछ सकता है, ठीक है। और जो क्या उसे कहते हैं खिलजी खानदान अलाउद्दीन खिलजी इंडिया में कब आया था, ठीक है। खिलजी खानदान, गुलामा खानदान, सादात खानदान, लोधी खानदान, और उसके बाद मुगलिया खानदान, ये 5-6 खानदान हैं। ये बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ लें तो आपकी जो है पाक स्टडीज़ वो बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व आउट हो जाएगी। ये तब की बात है जब अंग्रेज जो है इंडिया में आए थे, उससे भी पहले की बात है। खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी खानदान हो गया, लोधी खानदान हो गया, सादात खानदान हो गया, मुगलिया खानदान हो गया, ठीक है। एवरीडे साइंसेस जो है, एवरीडे साइंसेस में बायो आ सकती है, इंसान का मुताला आ सकता है, ठीक है ना। और पाकिस्तान में, सॉरी पाकिस्तान कह दिया, इंसान में कितनी हड्डियां होती हैं, इंसान में इंसानी जो दिल है उसमें कितने खाने होते हैं, ठीक है। हर यानी कि जो हर खाने का नाम क्या है, और आर्टरीज कौन सी होती हैं, कैपिलरीज कौन सी होती हैं। नॉर्मल से क्वेश्चंस जो 6 या 8 की साइंस की बुक में हमें मिल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें जोलॉजी का क्वेश्चन पूछ सकता है, बॉटनी का पूछ सकता है, साइंस है ना, साइंस की शाख है, बायोलॉजी भी साइंस की शाख है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है इसमें पूछ सकता है। एवरीडे आगे साइंस,
हमारे नॉर्मल रूटीन के हिसाब से। बेसिक्स मैथ में 8th क्लास का मैथ ले लें, उसमें अलजबरा होगा, बेसिक अलजबरा, परसेंटेज होगी और एवरेज होगी, मीन होगा, वैल्यू होगी। ये नॉर्मल से बच्चों वाले क्वेश्चन इसमें पूछेगा, इसमें से 10 मार्क्स का पेपर आएगा। जी के जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज जो है हमारी वो भी इजी तरीके से सॉल्व आउट होने वाली है। जनरल नॉलेज में बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं होंगे, जनरल नॉलेज में इजी क्वेश्चन होंगे, जैसे कि यूएसबी इज द एब्रीवेशन ऑफ, क्या है यूएसबी इज द एब्रीवेशन ऑफ यूनिवर्सल स्टोरेज बस। सीपीयू इज द एब्रीवेशन ऑफ, सीपीयू इज द एब्रीवेशन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ROM रोम इज द एब्रीवेशन ऑफ, यानी कि जनरल नॉलेज में, यानी कि जो हमारे करंट, यानी कि जो हमारे रोजमर्रा में चलती है ना चीजें, जो हमारे कंप्यूटर से रेलिवेंट है, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, वर्ड, इन सब को अगर मिला जुला के देखा जाए तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पीपीएससी में पंजाब पुलिस में जो असिस्टेंट की जॉब्स का उसका सिलेबस डिस्कस किया। इसका जो सिलेबस के बाद इसकी जो प्रॉपर क्लासेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखें और हमारे नई नई जॉब्स की अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट विद रहमान को फॉलो करें और नोट्स के लिए, ऑनलाइन सेशन और नोट्स के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता करें। हमारा नंबर जो है वो स्क्रीन पर दिया हुआ है। तब तक के लिए ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।